बस्तर में लगातार जिस तरह से माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चले और माओवादियों के पुलिस ब्यूरो वेणुगोपाल ने लगातार पत्र लिखकर कल गढ़चिरौली में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने समर्पण किया। अब उनके साथ साथ अबूझमाड़ की पूरी टीम समर्पण कर रही है और इस वक्त हम इंद्रावती नदी को पार करके अबूझमाड़ के दूसरी तरफ मतलब अबूझमाड़ के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और जहाँ से आपको याद हो बीते दिनों हमने एक माओवादी का मैंने इंटरव्यू किया था जिसका नाम उसने छद्म नाम रुपेश बताया था, लेकिन उसका असली नाम सतीश कोपा है और टकापल्ली वासुदेव राव उर्फ आसन्ना। वो अपने लगभग, हालांकि अभी संख्या तो ज्ञात नहीं है, लेकिन लगभग सैकड़ों साथियों के साथ समर्पण कर रहा है। तो समर्पण करने को लेकर जब वो तैयार हो गए तो अभी वो उसी तरफ है, अबूझमाड़ की तरफ, और हम जो है उनको लेने जा रहे हैं और वहाँ उनसे बातचीत भी करेंगे, समझेंगे कि क्यों समर्पण कर रहे हैं, क्या माओवादियों की स्थिति है सारे मुद्दों को लेकर। तो इंद्रावती नदी पार कर रहे हैं, आगे आपको दिखाएंगे कि क्या बातचीत हुई। आज जो मैं आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ ये बहुत ऐतिहासिक तस्वीर है। दरअसल ये तस्वीर ऐतिहासिक इसलिए है, आपने आज तक कभी इतने सारे माओवादियों को एक साथ हथियार के साथ नहीं देखा होगा, वो भी बदली हुई विचारधारा के साथ। ये सारे जो माओवादी हैं ये मार डिवीज़न के अलग अलग इलाके में सक्रिय माओवादी हैं जो अपने शीर्ष नेता रुपेश के साथ वापस जा रहे हैं और इनका कहना है कि ये मुख्य धारा में जा रहे हैं, समर्पण नहीं कर रहे हैं। अभी इनसे ये डीवीसीएम हो ना? हाँ ओके। इनसे बात हो रहा था तो ये बोले फोर्स उधर खड़ी है लेकिन डर नहीं है ना? हाँ, विकास तिवारी है ना हमारे साथ। विकास तिवारी हमारे साथ, इसलिए डर नहीं है, तो भरोसा है मतलब। हाँ ओके। बस्तर टॉकीज देखते थे क्या? हाँ हमेशा देखना। वाह ठीक है। तो ये लगातार देखिए सारे माओवादी और अपने अपने हथियारों के साथ हैं। इसमें लड़कियों की भी संख्या है और लड़कों की भी। ऑटोमेटिक वेपन में ये इंसास है, ये भी इंसास। महिलाएं ज़्यादातर इंसास लेकर चल रही हैं। दीदी चला लेती हो इसको? हैं? कभी चलाई हो? चलाई हैं? चलाई। क्या नाम है आपका? लक्ष्मीता। कौन गांव से हो? इधरी से। इधरी मतलब? उधर से है वो पूरे पाल का। अच्छा, चला लेती हो ना बंदूक? तो ये देखिए महिला माओवादी हैं और ये पूरी एक लंबी कतार माओवादियों की जो चली आ रही है। अब यहाँ पर इनके लिए सुनील इधर दिखा दे, मोटर बोट की व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा। ये मोटर बोट से सभी माओवादियों को उधर नदी के उस पार पहुंचाया जाएगा। तो आजा चलते, काट दे। तो ये माओवादियों की बंदूक जो किसी समय जवानों की थी और अब ये माओवादियों ने इसे लूटी थी, लेकिन माओवादियों के एक धड़े ने, मतलब एक टीम ने माओवादियों के ये फैसला किया कि इस हथियार को अब वापस सरकार को सौंपना है। ये अबूझमाड़ का इलाका, इस अबूझमाड़ में ये सारे माओवादी आप देख सकते हैं जो इंतजार में हैं इस मोटर बोट के कि जब ये मोटर बोट आएगी तो इसमें बैठकर वापस मुख्य धारा में लौट जाएंगे। और इसे वो समर्पण नहीं मान रहे, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसे मान रहे हैं कि वो हथियार के साथ का जो संघर्ष है उस पर विराम दे रहे हैं। सरकार ने जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा था पहले ही कि अगर माओवादी लौट कर आते हैं तो उनके स्वागत में रेड कारपेट बिछाया जाएगा। और ये देखिए ये सरकार ने मोटर बोट की व्यवस्था की कि इंद्रावती नदी से पार करके सारे माओवादी लौट कर आए। ये क्या नाम है आपका? सुमित्रा। सुमित्रा, कौन गांव की हो? इरपनार। इरपनार की हो? तो सर नहीं, चलते रहो कोई दिक्कत नहीं।
कब से थी संगठन में, कब चली गई थी सुमित्रा? 2013 में 2013। काय के लिए गई थी, क्या हो गया था ऐसा? मैं नहीं जानती हूँ। नहीं जानती? अच्छा, हिंदी नहीं जानती। हिंदी नहीं जानती। ये हमारे सामने एक डीवीसीएम बैठे हैं, उनसे मैंने बात की है। ये साड़ी में भी एक माओवादी है जो बंदूक लेके। क्या नाम है दीदी? मोती मोती। कौन गांव से हो? दक्षिण हैं? दक्षिण कौन गांव? दक्षिण बंदूक दिखाओ, कौन सा बंदूक है? ये बंदूक, हालांकि मैंने ये जो बंदूक थाम रखा है ये मेरा नहीं है, मैं तो सिर्फ इसको प्रतीकात्मक तौर पर आपको दिखा रहा हूँ कि ये बंदूक दरअसल वो बंदूक है जिसके दम पे माओवादी लगातार बस्तर के कई इलाकों में संघर्ष कर रहे थे और उनका मानना था कि वो एक आंदोलन कर रहे हैं। तो उस आंदोलन को के एक धड़ा ने विराम दिया है और माओवादियों के जो इस माओवादियों की टीम के जो नेता हैं रुपेश, उन्होंने कहा कि वो बस्तर टॉकीज के माध्यम से अपने साथियों को कुछ अपील करना चाहते हैं और उसी अपील के लिए मैं गया हुआ था। एक लंबी बातचीत रुपेश से हुई है। आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो हो सकता है उस वीडियो को देख चुके होंगे या नहीं देखे होंगे तो देखेंगे। तो ये प्रतीकात्मक हथियार है जो अब माओवादी से सरकार को सौंपने जा रहे हैं और ये अब धीरे धीरे मोटर बोट की सहायता से सारे माओवादी इस तरफ आएंगे और फिर उनके हथियारों को सरकार को सौंप देंगे। तो ये व्यवस्था है। लो, किसका बंदूक है ये? किसका है? पकड़ो। नमस्ते। और भैया, अरे भैया आपका धन्यवाद, आप पार करा रहे हो। अब तो उतार दूं क्या इसको? उधर दे दीजिए आ जाओ, चलो। जूता आपका है क्या? नहीं, मेरा है। आपका है? मेरा है दादा। और इसको डाल ले, टूटी है इल्दा। अरे क्यों? अरे वाह। आप यहाँ पे हो? हाँ। ओके, चिंता वाली बात नहीं। बहुत। गाना सब देखते रहते हैं। उस समय वहाँ मिले थे अम्बेले में। हाँ हाँ हाँ, हम दिल्ली में मिले थे। तो सभी एसडीआरएफ की टीम का बहुत धन्यवाद। नगर सेना की टीम का, ये सब ठीक है, ये सब नगर सेना की टीम है, सबका बहुत धन्यवाद भैया। ये सभी मुख्य धारा में माओवादियों को लाने में ये भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप लोगों का बना दूंगा, अभी तो दिख ही रहे हो आप लोग। तो जोहार जोहार जोहार। ये कीचड़ बहुत है सुनील यहाँ तो। हाँ रुक जा, वो साड़ी वाली जो है ना, ये कौन गांव की है? बड़ा देख रहे हैं, बंदूक लेके आ जा। हाँ चल वहाँ तक नहीं। दादा बहुत धन्यवाद। अरे कॉमरेड, जा रहे हो क्या छोड़ के? साथ में जाएंगे। संगठन छोड़ के जा रहे हो क्या? हमको भी छोड़ के जा रहे हो? तो आज की यात्रा यहाँ पूरी हुई। अब वहाँ पुलिस के अधिकारी इंतज़ार कर रहे हैं इन लोगों का और अभी डीवीसीएम ने कहा था कि पुलिस है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उनके साथ विकास तिवारी है। भरोसा है, बहुत खुशी होती है देखकर कि भरोसा है हर किसी को। चलें, चलो। बूट पहनूंगा। हाँ बूट पहन लो बूट। तो ये यात्रा की तस्वीर मुझे लगा कि ऐसे दिखा दूँ इसलिए बनाया। पसंद आया शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन देखना होगा कि हिड़मा कहाँ जाएगा। उधर के अबुझमाड़ के माओवादी तो इंद्रावती को पार करके इधर आ गए हैं। इंद्रावती के दूसरी तरफ जो माओवादी हैं वो किधर जाएंगे, जो कर्रे गुट्टा की तरफ बैठे हैं। ये सरकार के लिए अभी भी चुनौती है।
इंतज़ार करना पड़ेगा उनके लिए, उनके फैसले का। धन्यवाद।